तो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुपिंग। क्या है? कैसे हमारा ए पॉजिटिव होता है, कैसे ए बी होता है, कैसे बी होता है, कैसे ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव होता है। आज हम आपको सब कुछ बताएंगे कैसे ये ब्लड ग्रुपिंग होता है। तो पहले तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो बहुत ध्यान से आप समझिएगा। क्या? मान लीजिए ये सेल है। क्या है बेटा? बोलते चलो, क्या है? ये सेल है, हाँ या ना? अब मान लीजिए ये सेल पप्पा का है। किसका है? पप्पा का है। बोलो हाँ या ना। और हमने बोला पापा से ये कौन सा सेल है? स्पर्म। कौन सा सेल है? बोलो ना। यस सर। आइए सुनिए, हमने बोला मान लीजिए इस स्पर्म सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस। क्या होगा? क्या होगा? तो ये भाई साहब मान लीजिए है न्यूक्लियस। मानना क्या है? ये है, क्या है? न्यूक्लियस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और हमने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है मान लो क्रोमोसोम। कौन है बेटा? क्रोमोसोम। बरोबर समझ में आ रहा है? तो ये कौन है? क्रोमोसोम है। कौन है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर भाई साहब डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए पाया जाता है, जो कि कैसा होता है? ये होता है 2.2 मीटर। तो हमने क्या किया? इस डीएनए को बाहर कर दिया। क्या कर दिया? बाहर। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। ये डीएनए हमने क्या कर दिया? बाहर। क्या कर दिया बेटा? बाहर कर दिया। क्योंकि आपको पता है ये जो स्पर्म होता है ये हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम? और 23 क्रोमोसोम मतलब एन। क्या होता है? एन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन। समझ में आया? अब हमने बोला कि इसीलिए हमने यहां सिंगल क्रोमोसोम बनाया। क्या बनाया? सिंगल। तो हमने बोला किसके अंदर ये अपना डीएनए पैक्ड है? क्रोमोसोम के अंदर। किसके अंदर है बेटा? क्रोमोसोम। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये पूरा कौन है? क्रोमोसोम। कौन है बेटा? क्रोमोसोम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर। और ये है आपका डीएनए। क्या है? क्या है? और डीएनए का टुकड़ा ही कहलाता है जीन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और ये जो क्रोमोसोम है ये इस जीन को या इस अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। समझ में आया? तो हमने बोला कि इस डीएनए को कर दो बाहर। क्या कर दो बेटा? बाहर। हमने ऐसे कर दिया डीएनए को बाहर। बोलो हाँ या ना। साइज कितनी है? 2.2 मीटर। कितनी है बेटा? 2.2 मीटर। सोचो ऐसे सेल जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके अंदर कैसे 2.2 मीटर का डीएनए पैक्ड होता है। तो ये हम पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, जिसमें लिखा होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? बरोबर समझ में आ रहा है ना? यस सर। हमने बोला ये है भाई साहब डीएनए। कौन है? डीएनए। अब सुनिएगा, डीएनए का अगर हम बोले टुकड़ा, क्या बोले? टुकड़ा। तो हमने बोला मान लीजिए ये पोजीशन कौन सा? ये। ठीक है, ये एक जीन है। क्या है? जीन। और हमने बोला जीन फर्स्ट है। क्या है बेटा? जीन फर्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना। तो हमने बोला ये जीन क्या है? फर्स्ट है, जो ब्लड ग्रुपिंग के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है? ब्लड ग्रुप के लिए काम करता है। बोलो हाँ या ना। क्योंकि जो कुछ हमें मिलता है वो हमारे मम्मी पापा से मिलता है। किससे मिलता है? मम्मी पापा। ये अगर देखा जाए तो यहां बताना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन तभी लगेगा जब ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे तब। अब समझिएगा, ये जो जीन होता है जो ब्लड ग्रुप के लिए काम करता है उसमें 3 प्रकार के एलील होते हैं। क्या होते हैं? एलील। अब आप कहोगे सर ये नए नए टर्म आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सर जीन ही एक प्रकार का एलील होता है, चाहे आप एलील बोल लो चाहे जीन। मैं अभी यहां समझा रहा हूं ऐसा, लेकिन जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें ऐसा नहीं समझाऊंगा। हमने बोला मान लीजिए ये वाला पोजीशन है। कौन सा? ये पोजीशन। जीन पे ही एक पोजीशन होता है, एक स्थान होता है, और इसी स्थान को हम बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं बेटा? एलील। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब समझिएगा, ये जो जीन होता है जो ब्लड ग्रुप के लिए काम करता है इसको हम बोलते हैं आई जीन। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आई जीन। बोलो समझ में आया कि नहीं? और हर जीन के पास 3 एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं? 3। ए
बी आई, ए बी आई, ए बी आई। ए और बी मिलकर ए बी बना सकते हैं, और ए मिलकर ए बना सकते हैं, और बी मिलकर बी बना सकते हैं, और जो आई है वो ब्लड ग्रुप ओ देता है। क्या देता है? ओ। चाहे आई बोल लो चाहे ओ, लेकिन यहां पे हम हमेशा अप्लाई क्या करते हैं? आई। क्या अप्लाई करते हैं? आई। और आई मतलब होता है ब्लड ग्रुप ओ। क्या होता है बेटा? ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आइए, तो हमने बोला ये जो आई जीन है, क्या है बेटा? आई जीन। इसके पास कितने एलील होते हैं? 3। कितने एलील होते हैं? 3। हमने बोला ये पूरा क्या है? जीन। और जीन के पास एक पोजीशन होता है जिसको बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो हमने बोला इनके पास 3 होंगे। एक आई जीन के पास ए एलील होगा, और एक आई जीन के पास बी एलील होगा, और एक आई जीन के पास आई एलील होगा। बोलो समझ में आया? और यही तीनों एलील डिसाइड करते हैं कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यही तीनों एलील, ये कौन है बेटा? एलील है। क्या है? क्या है? एलील है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो यही जीन कितने एलील रखता है? 3। और यही 3 एलील डिसाइड करेंगे आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसको नोट करिए फटाक से। अभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम पढ़ाएंगे कैरेक्टर ट्रेट्स एलील। कहां पढ़ाएंगे? जेनेटिक्स में। कहां पढ़ाएंगे? जेनेटिक्स। क्लियर रहना। आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, वही क्रॉसिंग करवाना, वही सब होता। एक दो क्रॉसिंग हम करेंगे, 2-4 आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी लिखवाएंगे, फटाफट करो, टाइम मत लगाओ, इतना टाइम नहीं है अपने पास, तेज चलना है। मुझे जनवरी में आपके हाथ में सिलेबस देना है, और फरवरी मार्च अप्रैल मुझे रिवीजन करवाना है। मुझे अपनी बात कर रहे हैं सिर्फ। तो बताओ भैया, आई जीन के पास कितने एलील होते हैं? 3। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है आई, और यही डिसाइड करता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे एक बताऊंगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद मैं आगे सारे का लिखवाऊंगा, जितने हैं सबका लिखवाऊंगा, ठीक है ना? पहले पूरा ब्लड ग्रुप पढ़ा दूंगा ABO, उसके बाद बताऊंगा, ठीक? समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? अच्छा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है क्या? डीएनए का टुकड़ा जीन कहलाता है क्या? और हर जीन पे जो पोजीशन होता है एलील कहलाता है क्या? अच्छा, जो जीन होता है उस पे मान लो कितने पोजीशन हो सकते हैं? 3। उसी को एलील बोलते हैं। यस सर। जैसे आई ए, आई बी, आई। समझ में आई? आगे बढ़ो। भाई इससे जितने क्वेश्चन होंगे सब निकलने चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा बताऊंगा और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जैसे आज पढ़ा दूंगा, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, जितने भी होंगे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा RH ग्रुपिंग। क्या पढ़ाऊंगा? RH ब्लड ग्रुपिंग। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हार्ट की बात करेंगे, सॉरी हार्ट नहीं। कल कौन कौन आया था शाम में? मजा आया था? है? ऐसे मर्सिडीज में घूमना है तुम लोग को भी? ज्यादा सिलेक्शन हो जाएगा यार, कैसे कई मर्सिडीज मंगवाना पड़ेगा ना। है? तब तक मैं हंटर खरीद लूंगा 2025 तक। हंटर में बैठ के चल। हंटर जानते हो? इतने मोटे मोटे चक्के होते हैं, और ऊपर से पूरा खुला होता है। 2025 में खरीद लूंगा, उससे चलना। मैं हरियाणा या पंजाब से मंगवाऊंगा, अच्छा लगता है ना। मैं पहले सोचा था थार लेने के लिए, फिर थार बहुत लोग ले लिए, तो मैं सोचा हंटर से पढ़ाने आऊंगा, हंटर से मजा आ जाएगा ना।
बढ़िया चश्मा लगा के, चश्मा लगाइए ना, और लगा के एकदम आऊंगा हंटर से बाल उल खोल के पूरा इतना बड़ा है, क्रिमिनल टाइप, भोजपुरी पिक्चर का गुंडा है। हाँ, औकात में बात करते हैं ना, अभी थोड़ी कहेंगे बॉलीवुड का साउथ का, अरे भोजपुरी ही बोलेंगे ना जी। चले आगे बढ़े भाई, आइए मान लीजिए ये पेरेंटल क्रोमोसोम बना दिया, क्या बना दिया? पेरेंटल। और सर पेरेंटल क्रोमोसोम में हमने बनाया मेल का और एक बनाया फीमेल का। पेरेंटल क्रोमोसोम हमने दिखा दिया आपको, बोलो हाँ या ना? यस सर। और एक हमने बना दिया किसका? एक बना दिया हमने क्रोमोसोम मेल का। किसका बना दिया? मेल का, मतलब मेल के स्पर्म के अंदर वाला क्रोमोसोम। और एक हमने बना दिया फीमेल के अंदर वाला, ओवम के अंदर वाला क्रोमोसोम। ठीक है, 23 ये 23 ये, तो दोनों के मिलने के बाद जो बनेगा वो होगा 46। क्या होगा? 46। बरोबर समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? एक हो गया 23, एक हो गया 23, 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46। बरोबर समझ में आया? आइए, हमने बोला इनके अंदर होता है डीएनए। क्या होता है? अ टुकड़ा ऑफ डीएनए कॉल्ड, अ टुकड़ा ऑफ डीएनए कॉल्ड, हमने बोला फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन, लेकिन टुकड़ा बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो हमने बोला इनके अंदर भी डीएनए होगा। बोलो हाँ या ना? और हमने बोला बाबू कि मान लो ये जो पोजीशन है, क्या है? पोजीशन। हम बोल सकते हैं ये पार्ट है, कौन सा पार्ट? ये पार्ट। और ये है मेल का और ये है फीमेल का। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला ये मेल का जीन फर्स्ट है, या हम बोल सकते हैं कि आई जीन है, और ये किसका है बेटा? ये है आई जीन फीमेल का। बोलो समझ में आया? यस सर। और जहां भी आई जीन है समझो वो जीन ब्लड के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? ब्लड के लिए। किसके लिए काम करेगा? ब्लड के लिए। तो हमने बोला कि भैया ये मेल का आई जीन है और ये फीमेल का आई जीन है, और हमने बोला इस आई जीन के पास जो एलील है, क्या है बेटा? एलील है, वो है ए। क्या है बेटा? ए एलील है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और हमने बोला इसके पास भी जो एलील है वो कौन सा है? ए है। कौन सा है? ए है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो आई जीन के पास कौन सा एलील मेल में? ए। और आई जीन के पास कौन सा एलील फीमेल में? ए। तो ये दोनों कौन है? फटाक से बताओ। ये दोनों एलील हैं। कौन है बेटा? एलील। और एलील मतलब कुछ नहीं, एलील मतलब एक जगह। क्या है? जगह, जहां पे ए एलील लगा है और जहां पे ए एलील लगा। तो हमने बोला मान लो दोनों को अगर मिला दें, क्या कर दें? मिला दें। ये मेल है और ये कौन है? फीमेल। कौन है? अरे बोलो ना, कौन है? फीमेल है। बोलो हाँ। अभी हम गैमीट बनाना नहीं सिखा रहे हैं, हम बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, वो बाद में सिखाएंगे गैमीट, क्योंकि गैमीट अकेले नहीं होते हैं। ठीक है ना? आइए, तो हमने बोला ये मान लीजिए हमने बना दिया आई ए, बना दिया। क्या बना दिया? आई ए। और फीमेल में भी क्या है? आई ए। तो जो लड़का होगा दोनों का जीन जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो हो जाएगा आई ए और जाइए किसमें? ऑफस्प्रिंग में। किसमें बेटा? ऑफस्प्रिंग। जो बच्चा है उसके अंदर चला जाएगा। तो बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? आई ए जीन जाएगा, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए, क्योंकि इसके पास जाएगा आई ए जीन, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। बोलो समझ में आया? कठिन है कि आसान है? कठिन है कि आसान है? अभी लग रहा है, आगे पता चलेगा। ठीक है, हमने बोला ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। ये मेल का पापा, ये फीमेल के मम्मी। हमने बोला पापा का कौन सा जीन? आई जीन। मम्मी का कौन सा जीन? आई जीन। मम्मी के आई जीन पे कौन सा एलील? ए। और पापा के आई जीन पे कौन सा एलील? ए। मम्मी के आई जीन पे कौन सा एलील? ए। आई ए आई ए आई ए आई ए, बच्चा आई ए बोले तो ब्लड ग्रुप ए। बोलो समझ में आया? नोट करिए फटाक से। मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है ना? वो पॉइंट लिखाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेगा, लेकिन उसको लिखने से पहले कुछ चीजें समझना पड़ेगा। ठीक है?
ये समझ में आ गया ना? बोलो हाँ है ना? अगर ए एलील की जगह बी लिख दे और इधर भी बी लिख दे तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी, बी बी बी, इधर भी बी इधर भी, बच्चे का ब्लड ग्रुप। और हमने लिखा कि इधर ए इधर बी, बच्चे का ब्लड ग्रुप। अच्छा, हमने लिखा इधर ए इधर आई, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए, ए होगा। इधर बी इधर आई, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी, इधर आई बच्चे का। समझ में आया? आएगा आगे आएगा, अभी नहीं, अभी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है ना। समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर है? बहुत बढ़िया दीदी। एनी बॉडी से समथिंग? नो 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 नो। तुम्हें आ रहा है समझ में कि नहीं? कसम खुदा की बताओ, सही सही। गुड। थोड़ा तेज लिखा करिए आप। बेटा आप क्लास कल नहीं आए थे? वाई यू आर सफर्ड फ्रॉम फीवर? एप्लीकेशन लिखने आता है? बचपन में एप्लीकेशन बहुत लिखे हैं स्कूल में, और लिखते थे वही टीपते थे देख देख के, बस रीजन बदल देते थे या और वो कहा जाता था स्कूल में याद करो एप्लीकेशन, जीवन में नहीं याद हुआ। विद हम्बल योर ओबीडियंट, नीचे यही बस याद रखना, टू दी प्रिंसिपल, नीचे वाला योर ओबीडियंट, और बीच वाला बदल देते थे। एक बार क्या हुआ, ऐसे एप्लीकेशन लिखना था कुछ, तो भैया के साथ गए थे, हमारे बड़े भैया वो मैथ से एमएससी हैं, तो वो ऐसे वो भी लिख दें, तो हमसे कहें लिखो हम कहें कैसे पता नहीं आता है लिखने और अगर कह देंगे नहीं आता बहुत मार खाएंगे, तो कह रहे हम बोले भैया अगर हिंदी में लिखा था और प्रभाव पड़ेगा बोले हिंदी में लिख दो, और हिंदियों में नहीं आ रहा था लेकिन सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये बस आता था शुरू वाला, लास्ट बीच वाला कहानी बना के लिख देते थे। तो पेरेंटल क्रोमोसोम मेल का, और सबके पास कौन सा जीन होता है? आई जीन। याद रखना, आई जीन हमेशा ब्लड ग्रुप के लिए होता है। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? और इसमें कितने एलील? 3, ए बी आई, ए बी, ए बी। समझ में आई? आगे बढ़ो। सर हमने बोला आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग। क्या पढ़ेंगे? अब देखना ब्लड ग्रुपिंग में क्या पढ़ेंगे। 2 तरह के ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे। कितने तरह के? 2। एक पढ़ेंगे एबीओ, जो लैंड स्टीनर साहब ने दिया था 1900 में, और एक पढ़ेंगे आपके आरएच ब्लड ग्रुपिंग। क्या पढ़ेंगे? इसमें भी लैंड स्टीनर का योगदान था और एक और थे, बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो हमने बोला कौन सा ब्लड ग्रुपिंग है बेटा? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। बोलो समझ में आया? बेटा आपको कभी कभी लगता है अरे यार कितना आसान है, ये तो हम पढ़ सकते हैं, लगता है ना? बेटा ये आसान बनाया जाता है तब आसान लगता है। मेरी बात समझ आ रहा है? मैं चाहूं मैं भी कठिन तरीके से पढ़ा सकता हूं, लंबी लंबी लाइन लिखवा दूंगा, कठिन हो गया, फिर आपको लगेगा अरे यार बायोलॉजी कठिन होता है जैसे फिजिक्स है ना, बायोलॉजी कठिन ना। कुछ बोला नहीं हूं मैं, कुछ नहीं बोला हूं, ठीक है? मैंने बोला बस फिजिक्स जैसे, ठीक है? तो हमने बोला कठिन होता है बायो, अगर मैं पढ़ाऊं तो ऐसे। हाँ, अरे यार ये सब चैप्टर कुछ है क्या, कुछ दम है क्या? नहीं, अभी आने दो बायोटेक ना, आने दो जेनेटिक्स ना। अगर दिमाग खोल के नहीं बैठोगे तो क्लास के बाद आओगे कहोगे सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। समझ रहे हो ना? और ऊपर वाले से यही मनाना नीट 2025 में जेनेटिक्स का क्वेश्चन ना दे। समझ रहे हो ना? और अभी एनटीए का मूड का भरोसा नहीं है, वो जो 6 चैप्टर हटाया कहीं गुस्सा के ला ना दे, वैसे उसके ऊपर आरोप पे आरोप लग रहे हैं, कहेंगे लो भैया आरोप लगा रहे हो, लो 6 डाल दिया, छोक छो। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए अब वीडियो बनाना थोड़ा कम कर दे रहे हैं, ठीक है? नहीं तो गुस्सा उस्सा के ठीक। आ जाओ। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, कौन सा ब्लड ग्रुपिंग? एबीओ। और एक पढ़ेंगे हम आरएच ब्लड ग्रुपिंग। शांति। आइए हेडिंग डालिए, पहला एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। चलिए
किसने दिया था? लैंड स्टीनर साहब। किसने दिए थे? लैंड स्टीनर। कब दिए थे? 1900 में। कब दिए थे? 1900। नोट करिए फटाक से, अभी हमने बता ही दिया। देखो, डिस्कवर्ड बाई, किसके द्वारा दिया गया था? यार ये आवाज क्यों आ रही है? हैं? ये आवाज भुनुन भुनुन की क्यों आ रही है? बेटा मैं मार भी सकता हूं, पता है ना। प्लीज मेरा हाथ मत खुलवाओ। जिस दिन सच में मेरा हाथ खुल गया ना, और मेरा हाथ जब खुल जाता तो बहुत पड़ता है, तो मत खुलवाइए हाथ, नहीं तो रोज मारूंगा, झूठे मारूंगा, कोनो मतलब है नहीं रहेगा। आते ही पहले मारो फिर बढ़ाओ। शांत हो जाइए। लैंड स्टीनर। और कब दिया था बेटा? 1900 में। कब दिया था? 1900। ठीक है, अगला लिखिए। अच्छा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आपको यह जानना जरूरी है क्या? सुनना, सेल होता है, बोलो हाँ या ना। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलते काहे नहीं हो जी? यस सर। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? क्रोमोसोम। कौन होता है? अरे बोलो ना। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, बोलो हाँ या ना। और डीएनए जो होता है इसके अंदर होता है जीन। क्या होता है? क्योंकि टुकड़ा ऑफ डीएनए कॉल्ड, टुकड़ा ऑफ डीएनए कॉल्ड। और हमने बोला कौन सा जीन होता है? आई जीन। कौन जीन? आई जीन होता है, बोलो हाँ या ना। और आई जीन के पास कितने एलील होते हैं? 3। हमने लिख दिया आई ए, आई बी, आई आई। तो हमने लिखा एक होता है जीन, कौन सा, कौन सा एलील होता है? आई ए। और दूसरा आई बी। और तीसरा जाइए। ठीक है, मतलब आई आई। ठीक है ना। ये तीनों कौन है? एलील। कौन है बेटा? एलील। अब एक लाइन लिख देना ध्यान से, बहुत आराम से। यही जो एलील है यही डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप। क्या करता है? यही एलील ब्लड ग्रुप डिसाइड करता। समझ गए ना? अभी हमने पीछे बताई कैसे करता है डिसाइड। बताया कि नहीं बताया? बताया। यही ब्लड ग्रुप डिसाइड करता, यही डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप। कितने एलील बेटा? 3। आइए अब मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कैसे ब्लड ग्रुपिंग होता है। ठीक है ना। एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकते। मेरी बात समझ रहे हो ना? एक घर में 2 ताकतवर नहीं रह सकते, वो आपस में लड़ेंगे। एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। दोनों एक दूसरे के अपोज में रहेंगे। क्या रहेंगे? अपोज। अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगा। समझ में आया? ये सब मैं लिखवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। आप धड़ाक धड़ाक क्वेश्चन लगाओगे। आगे आओ। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर किसने किया था? लैंड स्टीनर। कब किए थे? 1900। सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए का टुकड़ा। कौन सा जीन? कितने एलील? एक होता है, एक होता है, एक होता है। और यही एलील ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है कि ए होगा कि बी होगा कि ए बी होगा कि ओ होगा। समझ में? नोट करो। ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव बाद में बताऊंगा जब आरएच पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? आरएच। हो गया। अब चलो मैं एक बात आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। हमने पहले भी बताया था। आइए, लिख लिया? आए, तेज लिखो थोड़ा, हाथों को तेज तेज चलाओ। चले, आइए। सर आपने डब्ल्यूबीसी का नाम सुना है क्या? अरे बोलो ना। डब्ल्यूबीसी का नाम सुना है? जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं क्या?
व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं क्या? ल्यूकोसाइट बोलते हैं क्या? इसका बनना ल्यूकोपोइसिस कहलाता है क्या? बहुत बढ़िया। हमने बोला आपने कहीं ना कहीं आरबीसी का भी नाम सुना होगा, बोलो हाँ या ना। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल क्या? रेड ब्लड कार्पसल्स क्या? इरिथ्रोसाइट क्या? बनना इरिथ्रोपोइसिस क्या? हमने बोला ये है आरबीसी का स्ट्रक्चर। क्या है आरबीसी का स्ट्रक्चर? बाइकॉन्केव शेप। कौन सा शेप? और हमने बोला कि इस आरबीसी के सरफेस पे लगे होते हैं एंटीजन। क्या लगे होते हैं? क्या लगे होते हैं? क्या लगे होते हैं? एंटीजन लगे होते हैं। अरे बोलो ना। यस सर, ठीक है ठीक है, बोल दिए। हाँ आइए, लाइन लिखना अभी, ठीक है? आइए, ऐसे बना दिया। ये कौन है बेटा? एंटीजन। कौन है? कौन है? एंटीजन। ठीक है ना? बोलो हाँ या ना, बोलो ना। यस सर। और ये एंटीजन जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन। और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। ये एक केमिकल है। क्या है? केमिकल। अब भाई प्रोटीन तो केमिकल ही है ना। तो हमने बोला जैसे ही इस एंटीजन को डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट, कौन बेटा? लिम्फोसाइट सुना है कि नहीं? अरे बोलो ना। लिम्फोसाइट देखेगा, क्या करेगा? देखेगा। तुरंत घर के अंदर से कौन निकलेगा? एंटीबॉडी। कौन निकलेगा? कौन निकलेगा? एंटीबॉडी निकलेगा। ये कहानी तो हमने बताया था। और हमने बोला ये एंटीबॉडी है। कौन है बेटा? एंटीबॉडी। कौन है? एंटीबॉडी। अच्छी बात जानते हो क्या है? ये डब्ल्यूबीसी किसका है? आदित्य शंकर का। और ये आरबीसी भी किसका है? आदित्य शंकर का। तो ये जो एंटीजन होता है ये एक नेम प्लेट होता है। क्या होता है? नेम प्लेट। एंटीजन क्या है बेटा? नेम प्लेट है। क्या है? नेम प्लेट। अब सुनिएगा, ये जो नेम प्लेट होता है और इस नेम प्लेट पे किसका नाम लिखा है? आदित्य शंकर। क्या लिखा है बेटा? आदित्य शंकर लिखा है। बोलो हाँ या ना। यस सर। और ये एंटीबॉडी भी किसका है? आदित्य शंकर का। जैसे ही एंटीजन आएगा तुरंत ये एंटीबॉडी बाहर निकल के आएगा। किसको देख के? एंटीजन को। किसको देख के? एंटीजन को। समझ में आया कि नहीं? एरो इधर जा रहा है, तो यहां लिख सकते हो एंटीजन को, क्योंकि एरो इधर जा रहा है तो एंटीजन की बात चल रही है। एंटीजन को देख के एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देगा। क्या देगा? क्या देगा बेटा? रिस्पॉन्स देगा। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना। यस सर। किसको देख के? एंटीजन। लिख लो पूरा, तुम लोग भौंकड़ हो। एंटीजन को देख के एंटीबॉडी क्या देगा? रिस्पॉन्स। और इसी रिस्पॉन्स को बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं? मैं लाइन लिख दूंगा, ठीक है ना? अब हमने बोला जो एंटीबॉडी है पहले तो गुस्से में बाहर निकलेगा और निकलते ही एंटीजन को देखेगा, सोचेगा कोई और है। तो अगर कोई और सोच के क्या आएगा कि आरबीसी को आज खत्म कर देंगे, इस सेल को खत्म कर देंगे। लेकिन जैसे ही एंटीजन का नेम प्लेट देखेगा कहेगा ये तो अपना भाई है, छोड़ देगा। क्या कर देगा? छोड़ देगा। बात समझ में आई कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब सर इसका रोल क्लंपिंग में बहुत तगड़ा होता है। एग्लूटेशन जिसे बोलते हैं, मतलब ब्लड का थक्का जमना। कभी भी अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो जो डोनर होगा, देने वाला, मैच किया जाएगा। अगर उल्टा सीधा पड़ गया तो भाई गए, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? क्लॉट। किसी काम का नहीं रहेगा। इसका करेगा डोनर का, रिसिपिएंट का, वो बात की बात है, ठीक है ना? आइए साहब, अब हमने बोला मान लो इसी जगह पे क्या आ जाए? एक बैक्टीरिया सेल आ जाए। क्या आ जाए? एक बैक्टीरिया का सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल आ जाए। बोलो हाँ या ना मुस्कुराते हुए, ठीक है? ये कौन सेल है? बैक्टीरियल सेल। कौन सा सेल है? अरे बोलो ना। बैक्टीरियल सेल है। इसके ऊपर भी एंटीजन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं बेटा? एंटीजन। क्या लगे हुए हैं? एंटीजन लगे हुए हैं। एंटीजन क्या है? नेम प्लेट। क्या है बेटा? नेम प्लेट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। यस सर।
और हमने बोला कि ये जो एंटीजन है, कौन है एंटीजन, ये नेम प्लेट है। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये किसका नेम प्लेट है? बैक्टीरिया का। किसका है? बैक्टीरिया का है। और हमने बोला जैसे ही एंटीबॉडी, जैसे ही एंटीजन आया, मतलब ये सेल आया हमारे बॉडी के ब्लड में, तुरंत ये एंटीजन बाहर आएगा, नेम प्लेट देखेगा, कहेगा ये हमारे शरीर का नहीं है, मतलब ये आदित्य शंकर का नहीं है, ये किसी बैक्टीरिया का है। तुरंत इनको पकड़ेगा। क्या करेगा? पकड़ेगा। और पकड़ने के बाद इनको झुमरी तलैया में 2-4 बार नचाएगा पकड़ के। क्या करेगा? नचाएगा और बम बम अटकेगा और क्या कर देगा? तो खत्म। इसको नोट करिए, फिर मैं इसकी सार समझाता हूं। ये पता है ना कौन किससे बनता है? लिखवाए कि नहीं? ठीक है। ये बना होता है किससे? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया कि नहीं आया? और एंटीबॉडी ये केमिकल है जो किससे बना होता है? प्रोटीन से। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था एक बार कि जो इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता कौन सा लिम्फोसाइट होता है? तो लिख देना बी। पढ़ाया हूं मैं, बी। टी तो मजबूर करता है निकालने के लिए। ये बी लिम्फोसाइट। कौन सा लिम्फोसाइट होता है? बी। तो बताओ, एंटीजन को देखते ही एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देगा, निकलेगा और मारने की कोशिश करेगा, नेम प्लेट पड़ेगा तो आदित्य शंकर छोड़ देगा। अगर दूसरे के शरीर का ब्लड आया तो दूसरे का आरबीसी आएगा। अगर इसके जैसा दिख गया तो बहुत मारेगा, अगर इसके अपोजिट दिख गया तो छोड़ देगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आगे मैं बताऊंगा, इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा। ठीक है ना? नोट कर लिए? बोलो हाँ या ना? कुछ पॉइंट लिखवा दूं, उससे पूरी क्लियर हो जाएगी। हिंदी में लिखवाऊंगा, ठीक है ना? क्लियर हो जाएगा पूरा। टर्म इंग्लिश में ही रहेंगे। चलें आगे बढ़े? थोड़ा तेज लिखिए। तो बताओ, डब्ल्यूबीसी में कौन सा सेल होता है? बी लिम्फोसाइट। ये क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी। किसके रिस्पॉन्स में? एंटीजन के। किसके रिस्पॉन्स में? और एंटीबॉडी खतरनाक होता है, लेकिन अगर इसको दिखा कि हमारी बॉडी का है या हमारे लिए अच्छा है तो छोड़ देगा, और अगर नहीं अच्छा है तो मार देगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये कहानी आगे आपको समझ में आएगी जब मैं क्लंपिंग पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? क्लंपिंग, ब्लड का थक्का जमना। और दर्द कर रहा है वो। डांस भी तो नहीं ज्यादा हुआ था, फिर कैसे? वो ज्यादा था, स्पीड ज्यादा। मैं रोक रहा था खुद को। लोग कह रहे थे तो मैं ताली बजा रहा था, रोक रहा था, लेकिन लास्ट आते तो रुक ही नहीं पाया। नहीं तो मैं शुरू से वैसे ही करता। काका देव में डांस अच्छा लगता है करना, बस अच्छा नहीं लगता है वैसे ही कहेंगे अरे ये अच्छा नहीं लगता। वैसे ही चीजों में बहुत अपने आप को संभाल के रखा गया है, तो संभाल के रहें तभी अच्छा। शादी के बाद हम भी करेंगे विशाल सर के जैसे। ये आप नहीं समझ, बहुत लंबी कहानी है। देखो विशाल सर को सब कुछ बजाने आता है। तीन टापर सब बजा डालेंगे वो। थरिया बजा रहे थे ना कलिया, गजब बजा रहे थे। लेकिन अब मल्टी टैलेंटेड बंदा, वो सब भाभी का देन है। आ गया हो, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? वो ऐसा करो मालूम पड़ता डरते हैं। वे रिस्पेक्ट करते हैं। वे शरीर बिना जाना मेरे, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े भाई हैं मेरे।
गॉड हो रहा है ना। नहीं, रिस्पेक्ट करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी, और रिस्पेक्ट करते हैं। और आज से नहीं पढ़ा रहे हम लोग साथ, बहुत दिन से पढ़ा। बेटा अभी पैदा हुए हो। आओ खेलो ना। चले आगे बढ़े। सर क्या बताना था? है? पॉइंट बताना था। लिखो पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एंटीबॉडी एंटीजन के लिए निकलता है। किसके लिए निकलता है? एंटीजन। लिखो, एंटीबॉडी या प्रोड्यूस होता है बोल सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, एंटीबॉडी, ये मैंने पॉइंट खुद बनाए हैं। कौन बेटा? एंटीबॉडी एंटीजन के लिए, ये 4-5 पॉइंट है, याद रहेगा ना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंटीबॉडी एंटीजन के लिए प्रोड्यूस होता है। किसके लिए प्रोड्यूस होता है बेटा? मतलब क्या इसका? एंटीजन को देख के ही एंटीबॉडी निकलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन का उल्टा होगा। क्या होगा बेटा? उल्टा। तो लिखो, एंटीबॉडी हमेशा, दूसरा पॉइंट, एंटीबॉडी, अभी मैं एग्जांपल भी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। हमेशा एंटीजन का क्या होगा? उल्टा होगा। उल्टा मतलब समझते हो? एंटागोनिस्टिक। उल्टा मतलब एंटागोनिस्टिक। अगर आपका एंटीबॉडी ए है तो एंटीजन बी, और एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए। हमेशा उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। तो लिखो उल्टा होगा। और एग्जांपल लिख दें क्या? यस सर, आइए लिखते हैं। तो यहां लिख दीजिए, जैसे मान लो एंटी बॉडी, क्या लिखा बेटा? एंटीबॉडी। और इधर लिख दिया एंटीजन। क्या लिख दिया? एंटीजन। ठीक है। अभी मैं बहुत कुछ बता रहा हूं और एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर। एंटीबॉडी कौन है? ए है। तो एंटीजन क्या होगा? उल्टा होगा ना, बी। याद रहेगा। और हमने बोला अगर एंटीबॉडी बी है तो एंटीजन क्या होगा? ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना। यस सर, दिख गया उल्टा है। नोट करिए, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिए, अपवाद नहीं बताएंगे। लिखे अगला लाइन, लिखो अगला लाइन। अगला, जो एंटीजन होगा, सुनना, जो एंटीजन होगा, बोलो ना, ठीक है, वही ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा? वही ब्लड ग्रुप। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, अगर एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। याद रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो हमने बोला जो एंटीजन होगा वही। अब बताएं, इसी 4-5 पॉइंट पे आपके कई क्वेश्चन निकल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? वही ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोला हाँ या ना। अरे बोलो ना। यस सर। अब सुनिएगा कैसे। कैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए धड़ाक से। आइए बताता हूं। इधर हमने लिख दिया एंटीजन। क्या लिख दिया? ये तो क्लियर है ना, एंटीजन का उल्टा क्या होगा? एंटीबॉडी, या एंटीबॉडी का उल्टा एंटीजन। इधर हमने लिख दिया ब्लड ग्रुप। क्या लिख दिया? ब्लड ग्रुप लिख दिया। बोलो हाँ या ना। ठीक है।
इधर एंटीजन और इधर ब्लड ग्रुप। और हमने बोला एंटीजन कौन है? ए है। कौन है? ए। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। बोलो समझ में आया? क्लियर है ना? यस सर। और हमने बोला एंटीजन बी है। क्या है? बी। तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। बोलो समझ में आया? और अगर एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन ए और बी दोनों है सरफेस पे आरबीसी के तो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे है या नहीं है, ना तो ए ना तो बी, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। नोट करिए फटाक से। एक लाइन और लिखना है लास्ट। लास्ट पॉइंट ठीक है? चलिए, अगर आखिरी पॉइंट है। कितने पॉइंट हो गए बेटा? 1 2 3 और 4। ये 4 पॉइंट याद रखना हमेशा दिमाग में, ठीक है ना? अगर एंटीबॉडी और एंटीजन, क्या लिखा? अगर एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों सेम हो जाएंगे तो क्लंपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लंपिंग। क्लंपिंग मतलब थक्का जम जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? क्लॉट। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए जब भी खून चढ़ाया जाता है तो पहले यह चेक किया जाता है कि जो डोनर है, जो ब्लड डोनेट कर रहा है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। इसीलिए आपको पता है डायरेक्ट पिक्चर में खाली चलता है, हीरोइन मर रही है तो हीरो अपना खून ऐसे दे देता है, खाली पिक्चर में होता है। लेकिन रियल में आप ब्लड जो देते हो वो डायरेक्ट नहीं जाता है। आप ब्लड दिए, मान लो ए है और उसको जरूरत मान लो बी की है, मेरी बात समझ रहे हो? तो वो क्या आपका ए ब्लड ग्रुप ले लेंगे, उसको ब्लड बैंक में जमा कर देंगे और उतना ही ब्लड बैंक से उठा के बी उसमें चढ़ा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं यहां से लगाया और ये सब फिल्मों में खाली चलता है, हीरोइन मर रही है तो वो घंटियां बज रही हैं, एकदम तूफान चल रहा है, हीरो दौड़ता हुआ जा रहा है, ये सब खाली पिक्चर में चलता है। यहाँ रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? आगे आइए, है ना? और एक चीज देखा होगा, जिस हॉस्पिटल में एडमिट रहती है जो उसकी हीरो की मम्मी या हीरोइन की मम्मी, वो गणेश जी की मूर्ति के सामने जरूर खड़ी रहेगी हॉस्पिटल में। ऐसा देखा होगा ना? और एकदम ऐसे ऐसे करके दिखाएगा एकदम, और हीरो दौड़ रहा है और दौड़ता क्या एक का जगह ही ऐसे ऐसे करता है, और पहुंचता है ऐसे दरवाजा, वो आईसीयू वाला जो लगा होता है ऐसे, और वो आखिरी सांस, और जैसे वो दरवाजा छोड़ता उसकी उंगली ऐसे करती हीरोइन की ऐसे, और जैसे वो पास पहुंचता थोड़ा टच करता तो, समझ रहे हो ना? ये है भाई, ये है फिल्म, ये रियल है, रियल नहीं है। रियल में बनाते मर जाए दूसरा है, रियल में क्या कहते हैं, मरे दूसरा है। समझ रहे हो कि नहीं? ये चलता है। आगे आओ। अगर अच्छा चल रहा है तो मनाते हैं ना मरे, अगर बढ़िया चल रहा है तो, अगर नहीं चल रहा है हे भगवान छुटकारा मिला। ठीक है, आइए। तो अगर एंटीबॉडी और एंटीजन क्या है? सेम हो गए। क्या हो गए? सेम हो गए, सिमिलर, तो क्या होगा? क्लंपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा सार मैंने बता दिया आपको। क्लंपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? क्लंपिंग हो जाए। क्लियर है कि नहीं? और क्लंपिंग मतलब थक्का जम जाना ब्लड का, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की ब्लड। लिख लो, नोट करो फटाक से। अगला कौन सा पॉइंट है बेटा? तो बताओ, एक एग्जांपल के तौर पे हम पूछे,
ऐसे करके लिख दे, एंटीजन या एंटीबॉडी लिख दिया, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना। और एंटीजन कौन है, एंटीजन ए है, ए तो क्या होगा, क्लंपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमेशा क्या होना चाहिए, अपोजिट। क्या होना चाहिए, अपोजिट, उल्टा। क्या होना चाहिए, उल्टा। और चलो अब पढ़ाते हैं ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। ये 4 पॉइंट याद रहेगा। बताओ, एंटीबॉडी एंटीजन के लिए प्रोड्यूस होता है कि किसी और के लिए? एंटीजन को ही तो देख के प्रोड्यूस होता है। अच्छा, एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन का क्या होगा, उल्टा। अगर एंटीबॉडी ए है तो एंटीजन, अगर एंटीबॉडी बी है तो एंटीजन। आ जाओ, हमने बोला जो एंटीजन होगा वही क्या होगा, तो एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप। याद रहेगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा। हमने बोला अगर एंटीबॉडी और एंटीजन सेम हो गए तो क्लंपिंग हो जाएगा, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एंटीबॉडी ए एंटीजन ए मिल गए तो थक्का जम जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला। अच्छा, ये सारा खेल ब्लड में ही तो होता है, बोलो हाँ या ना। मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड भरा होता है, मतलब रक्त वाहिनियों के अंदर जो रक्त भरा होता है, उसी के अंदर का खेल है। बोलो हाँ या ना। क्या कठिन में पढ़ाता हूं यार, आए? क्या समझ में नहीं आता है? क्या पढ़ते हो क्वेश्चन नहीं निकलता है? निकलता। पी वाई क्यू देखो, 100 में से 80-90 क्वेश्चन निकल जाना चाहिए, ठीक है ना? 80-90 क्वेश्चन निकलना चाहिए। 10-20 क्वेश्चन ना निकले तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है? आ जाओ, अब सुनना मेरी बात। पीवाईक्यू लगाते हो, कभी लगाए हो? पीवाईक्यू में अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में से 70-80 निकल जाता है। 70-80 निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 1998 से लगाना शुरू करते हो, 2024 तक लगाते हो, तो 98 वाला तो नहीं निकलेगा बेटा। क्यों? क्योंकि वो समय था जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। अब सिर्फ 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 और सिर्फ एनसीईआरटी। समझ में आया? तो एनसीईआरटी बेस्ड जितने क्वेश्चन हो लगाओ, और जैसे ही सुपर 60 या सुपर 30 बैच बनेगा, जो उसमें आएगा उस बैच में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। क्या होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आना हो तो आ जाओ, नहीं आ पाओ तो छोड़ दो, आगे आओ। हमसे अगर हम पढ़ते, हमसे कहा जाता तो हम डायरेक्ट बोलते नहीं आएंगे, आगे आओ। ठीक है, आगे आओ। अगर आ जाओगे तो सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा ना, और चाहते हो सिलेक्शन हो। चेहरे से तो नहीं लग रहा है, थोड़ा टाइट बैठो, सीधे बैठो। हाँ, डॉक्टर की तरह बैठो। और दो ऐसे लूज होके, अरे टाइट रहो, थोड़ा सीधे बैठो, तुम टेक लगा के। और देखो पीछे सो रहा है कहा, और कोने में बैठ जाओ। इतना जगह छोड़ के एक बच्चे ने बोला सर क्लास में जगह नहीं रहता है, और कितना जगह चाहिए? नहीं, अब बच्चे इतने ही आएंगे इसमें, अब दूसरे बैच में जाएंगे। समझ में आया? कल भी तो इतने ही थे लग। अच्छा, कुछ को लगता है कि बायो तो हम पढ़ ही लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा ध्यान दे दें। वो पता नहीं है, अगर वो सही से बायो पढ़ लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ऐसो भी हिलना है, फिजिक्स में तो ऐसो भी हिलना है। ठीक है, ऐसो भी तुम 25-30 से ज्यादा कर नहीं पाओगे, ठीक है ना? तो नो कर लो। और जब तक 40 प्लस नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन होगा नहीं। तो फिजिक्स में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, अभी से बता रहा हूं। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैक्सिमम क्वेश्चन। एक टॉपिक अगर पढ़ा रहे हैं सर, कम से कम 20-30 क्वेश्चन। हाँ, अब कहते कहां से लाए सर क्वेश्चन? गूगल खाली हुआ क्या करने के लिए यूज करते हो? है, गूगल का यूज क्यों करते हो? यूट्यूब का यूज क्यों करते हो? क्वेश्चन ढूंढो ना, गूगल पे पीडीएफ डाल दो, आ जाएगा तुरंत। हमसे कहो, हमसे मत कहो, ठीक है? हाँ, कहो टेलीग्राम पे जाओ, वहां क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल होते हैं। क्वेश्चन खोजो, करो भाई, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। और जो सोचे फिजिक्स में खाली थ्योरी थ्योरी हम पढ़ के सिलेक्शन दे देंगे, समझ गया। क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन। और बायोलॉजी में तो थ्योरी ही है। तो हमने अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन भाई साहब फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है, और ये मैं पिछली क्लास में भी बोला था, पिछले बैच में भी बोलता था मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैक्सिमम प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का, मैक्सिमम। सर भी करवाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन,
तो करो, और जो सर करवाएं वो जरूर करो। मेरी बात समझ रहे हो ना? सर जो क्वेश्चन करवाएं वो जरूर करो, उसको तो ना छोड़ो, और अपने मन से जितना कर पाओ उतना करो, ठीक है ना? मैक्सिमम करो, तभी बेटा सिलेक्शन होगा, नहीं तो 25 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं कर पाओगे। और अब 25 से अब कल्याण होने वाला नहीं है, कम से कम 45 में 45 सही करना पड़ेगा केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में 40, और बायोलॉजी में 360 में 360, तब कहीं सिलेक्शन होगा, बात समझो। नहीं तो छोड़ दो, अभी भी मौका है। तो कितने लोग छोड़ना चाहते हैं, हाथ उठाओ। कितने लोग लाना चाहते हैं इतना मार्क्स, हाथ उठाओ। तो उठाई वह करोगे। अब कह रहा है वह जबरदस्ती उठवा रहे हैं हाथ। आ जाओ नेक्स्ट। क्या पढ़ाना था बेटा आगे? हाँ, ब्लड ग्रुप के बारे में बताना था। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में बताना था। आइए, हमने 4 ब्लड ग्रुप पढ़ना है ना, तो हमने 4 ब्लड वेसल्स बना दिए। क्या बना दिए? 4 ब्लड वेसल ऐसे बना दिए। कितने हो गए बेटा? 4। जिसके अंदर क्या होगा? ब्लड होगा। क्या होगा? ब्लड होगा। और ब्लड के अंदर एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, नाम होता है आरबीसी। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? आरबीसी नाम होता है। बोलो हाँ या ना। चलो, हमने बना दिया ऐसे करके, ठीक है। मान लो ये फलाना का, ये फलाना का, ये ढेकाना का है, सबका हमने ऐसे ले लिया। सबका ब्लड ग्रुप चेक करना है, तो हमने बोला मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, अभी आप बताओगे, हम नहीं बता। और हमने लिख दिया इसका भी ब्लड ग्रुप बताना है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, कौन बताएगा? आप, मैं नहीं। इसका भी ब्लड ग्रुप आपको बताना है, कौन बताएगा? आप, मैं नहीं। इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, आप बताएंगे, मैं। बताओ क्या होगा? ए बी ऐसे बोल दिया बिना खुद देखे, कह रहे सर आपने बताया था ए बी ओ, 4 ही होता है ना। अरे खुद तो देखो, हमने बोला ये है आरबीसी। क्या है बेटा? आरबीसी है। बोलो हाँ या ना। इसके अंदर भी आरबीसी होगा। अरे बोलिए ना। यस सर। और इसके अंदर भी आरबीसी होगा। क्या होगा? आरबीसी। इसके अंदर भी आरबीसी होगा। क्या होगा? आरबीसी। क्लियर है? तो ये कौन है बेटा? आरबीसी है। ये कौन है? आरबीसी है। ये कौन है? आरबीसी है। और ये कौन है? आरबी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। रेड ब्लड सेल है। और आपको हमने बताया था कि इसी के सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो ना। यस सर। ये कौन है? एंटीजन। कौन है बेटा? एंटीजन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और हमने बोला ये भी कौन है? एंटीजन। कौन है बेटा? ठीक है बेटा। क्लंपिंग जब पढ़ाऊंगा ना, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, और नहीं सुनोगे तो एक भी क्वेश्चन निकलेगा नहीं। ये कौन है? एंटीजन। कौन है बेटा? एंटीजन है। बोलो हाँ या ना। ये एंटीजन हो गया। और कौन सा एंटीजन होगा वो डिसाइड करेगा ब्लड ग्रुप, ऐसा ही है ना? अरे बोलो ना। जो एंटीजन होगा वही डिसाइड करेगा ब्लड ग्रुप। क्या डिसाइड करेगा? ठीक है, आगे आओ। तो हमने बोला मान लीजिए यहां जो एंटीजन है वो है ए ए ए, पूरे पे लिखने की जरूरत नहीं। ये है एंटीजन बी बी बी, और ये है एंटीजन ए बी ए बी ए बी, और यहां पे ये टकला है। क्या है? इसके पास एंटीजन नहीं है। समझ में आया? अब हमने बोला एंटीजन ए है, ये कौन है बेटा? एंटीजन है। कौन है? एंटीजन है। ठीक है ना? ये कौन है? एंटीजन। तो एंटीजन का उल्टा कौन होता है, जल्दी बताओ, कौन होता है? तो हमने बोला एंटीबॉडी। क्या लिखा? एंटीबॉडी को हम एंटी ए, एंटी बी, एंटी ए बी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो हमने बोला एंटीबॉडी, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। बोलो हाँ है ना।
एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा? क्या होगा? एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। और अगर ब्लड ग्रुप सॉरी एंटीजन ए और बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए बी होगा। बहुत मारेंगे, इतने बकलोल हो, पैदा होते ही बकलोल हो गए थे का? एंटीबॉडी नहीं होगा। और अगर एंटीबॉडी ए हुआ तो ए को मार देगा, एंटीबॉडी बी हुआ तो बी को मार देगा, तो इसीलिए इनके पास एंटीबॉडी नहीं होता। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसके पास एंटीबॉडी नहीं होता? ए बी। कहां पे? कहां पे? कहां पे? इनसे रिलेटेड एंटीबॉडी तो ऐसे होते हैं, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। यहां देखा जाए तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी ए होगा, एंटीबॉडी ए भी होगा और बी। क्यों? क्योंकि एंटीजन है नहीं तो मारने की कोई गुंजाइश है नहीं, तो दोनों एंटीबॉडी होंगे। बोलो हाँ या ना। अब बताओ भैया, यहां अब तो लिख सकते हो ना, बोलो हाँ या ना। तो अगर एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप, और अगर एंटीजन ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप। अरे बोलो ना। और एंटीजन है या नहीं है तो ब्लड ग्रुप। नोट करो फटाफट। क्या क्या करो बाबू? अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन लिख करना है, फिर क्लंपिंग पढ़ाऊंगा, ठीक? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। नहीं क्लियर है? हैं? तो बोला हूं हाँ या ना, तो ऐसे कहाँ कर रहे हो? मजा ले रहे हो? तो अगले साल इतने से इतना हो जाएगा और तुम्हारा क्या होगा जनाबे अली? समझ में आया? आया कि नहीं आया? अगर ना आए तुरंत पूछ लिया करो, ठीक है ना? बहुत दिन हो गया तुम लोग के पास आए।
अब सुन लो एक बार, इतना जितना पढ़ाया उसको, बाकी इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करवाऊंगा। और दूसरी चीज, जो मैं जीन वगैरह की बात करूंगा कल ही करूंगा, ठीक है। और कल ये खत्म करके, अब कुछ बच्चों का है सर निगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा RH ब्लड ग्रुपिंग। RH ब्लड ग्रुपिंग पढ़ोगे तब समझ में आएगा कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव। अभी नहीं, अभी इतना लोड ना लो, समझे? आगे आओ, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। जैसे अभी हमने बताया यहाँ पे कि ये क्रोमोजोम है, क्या है? क्रोमोजोम का अंदर वाला डीएनए, डीएनए का टुकड़ा जीन, जीन फर्स्ट है मान लो, इसके अंदर पोजीशन एलील, और ये जीन फर्स्ट मान लो ब्लड ग्रुप के लिए तो आई जीन हो जाएगा। कितने पोजीशन है? 3, एक यहां हो सकता है, एक यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो यहां वाला है, मान लो आई ए हो सकता है, या ये आई बी हो सकता है, या आई आई, मतलब 3 एलील होते हैं, और यही तीनों डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप अगले का क्या होगा। आगे बढ़िए, हमने बोला मान लो ये पेरेंटल क्रोमोसोम है मेल का और फीमेल, ये आई जीन है मेल का, जो कौन सा एलील शो कर रहा है? ए। और बोला ये आई जीन फीमेल का कौन सा एलील शो कर रहा है? ए। कौन सा? ए। तो मेल और फीमेल आई ए दोनों क्रॉस होगा, मिलेंगे तो ऑफस्प्रिंग बच्चे का क्या होगा? जीनोटाइप आई ए, और बच्चे का ब्लड ग्रुप आई ए, तो आई ए जीन हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए। अगर इसकी जगह हम बी लिख दे तो बी ब्लड ग्रुप, अगर बी और आई लिख दे तो बी, और हमने ए और आई लिख दे तो आई इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, आई इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आई और आई लिख दे तो ब्लड ग्रुप, क्योंकि रेयर होता है ब्लड ग्रुप, वो क्या होता है? रेयर। इसमें ओ निगेटिव पॉजिटिव हम बताएंगे कौन सा रेयर, निगेटिव रेयर होता है। क्या होता है? निगेटिव। आगे बढ़िए नेक्स्ट, ब्लड ग्रुपिंग में कौन सा हमने पढ़ा? एबीओ, ये पढ़ेंगे हम बाद में, तब निगेटिव और पॉजिटिव समझ में आएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ो नेक्स्ट। हमने बोला एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देने वाले कौन थे? लैंडस्टीनर। कब दिए थे? 1900 में। हमने बोला सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए के अंदर। जीन कौन है? और आई जीन में कितने एलील? ए, दूसरा, तीसरा, और यही एलील क्या डिसाइड करते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। सर 4 पॉइंट हमने लिखवाया था, ध्यान से देना। डब्ल्यूबीसी से कौन सा? लिम्फोसाइट। आरबीसी में कौन सरफेस पे लगा होता है? एंटीजन, ये एक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इसके रिस्पॉन्स में कौन बाहर आता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी केमिकल है जो प्रोटीन का बना होता है, और इसके रिस्पॉन्स में भी आएगा। अब ये इसी के अंदर है तो इसको नहीं खत्म करेगा, लेकिन ये बाहरी है तो इसको खत्म कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया ना? नहीं आया? ये बाहरी है, तुम्हारे घर में कोई बाहरी गुज्जा छोड़ोगे क्या? पटक के पहले मारोगे। आगे बढ़ो नेक्स्ट। हमने ना 4 पॉइंट लिखवाए थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एंटीबॉडी एंटीजन के लिए प्रोड्यूस होता है, जो कि आपने देखा। दूसरा, एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन का क्या होगा? एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन का, अगर एंटीबॉडी ए है तो एंटीजन, और एंटीबॉडी बी है तो एंटीजन। क्यों एक जैसा नहीं हो सकता? अगर एक जैसा हो गया तो थक्का जम जाएगा। क्या जम जाएगा? अब सोचो, ब्लड ग्रुप ए बी, तो उसके बाद दोनों एंटीजन है ए और बी, इसीलिए वहां एंटीबॉडी नहीं होता है। समझ में आया? जैसे आपका ब्लड ग्रुप ओ, इसके पास एंटीजन नहीं होता, इसीलिए एंटीबॉडी होता है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, क्लंपिंग होने का चांस नहीं है, क्योंकि एंटीजन ना तो ए है ना तो बी, इसलिए दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। कोई तकलीफ किसी को? कोई तकलीफ है? इसीलिए तो कहा जाता है कि जो आपका कौन कौन ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको दे सकता है। आप कहोगे सर एंटीबॉडी ए बी तो है ना, और जब वो जिसको देगा उसके अंदर जाएगा तो उसके एंटीजन को मार देगा ना। अब एक बात तो, जहां 100 लोग वहां 10 लोग कुछ कर पाएंगे? बोला हाँ या ना? जहां 100 लोग वहां 10 लोग कुछ कर पाएंगे? और देने वाला जो ब्लड ग्रुप वो वाला है वो कितना देगा? 250 ml दे देगा, 200 ml दे देगा। और तुम्हारे शरीर के अंदर कितना ब्लड है? कितना है? 4 से 5 लीटर है, तो कुछ असर पड़ेगा उसके आने से? नहीं। समझ में? जब मैं सिखाऊंगा तो बताऊंगा एक एक चीज, ठीक है? आगे आओ। हमने बोला जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप भी होगा, और अगर एंटीबॉडी और एंटीजन सेम हो गए तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? किसी का ना क्लियर हो हाथ उठा दे सकता है, तुरंत मैं फिर से बताऊंगा ये चारों पॉइंट, चारों पॉइंट फिर से बताऊंगा, कसम है। हाथ उठा दो। नहीं उठा दो, अबे उठाओ। आगे आओ नेक्स्ट।
हमने बोला अगर ब्लड ग्रुप जाना है, एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है, तो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, और एंटीजन का उल्टा होता है कौन, तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन, और एंटीजन बी, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, और इसका उल्टा हमेशा एंटीबॉडी क्या होगा, और ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी दोनों होगा, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगा, नहीं तो खुद को ही मारने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? आगे आओ, ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन, तो एंटीबॉडी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आगे हम बात करेंगे कैसे जीनोटाइप फिनोटाइप टर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, आप क्वेश्चन लगा लोगे। दूसरा हम क्या बात करेंगे, सुनिएगा। दूसरा हम कौन यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, सर्वग्राही, और कौन होता है डोनर, सर्वदाता। ठीक है, ये सब बातें करेंगे। और कल क्लंपिंग की भी बात करेंगे। क्लंपिंग पे कम से कम 5 स्लाइड लगेगा, एक एक चीज में बताऊंगा कैसे क्लंपिंग होता है। देखो, कभी भी बायो में ज्यादा लिखने की प्रयास ना किया करो, समझने का और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा करो, और जाके देखना, नहीं विश्वास है कोई 34 ईयर वाला लाया है, जितना पढ़ा है उस पे भी कई क्वेश्चन निकल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात करेंगे कल। थैंक यू सो